स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव में, जहां हम आपको दिन भर की बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। देश के अलग अलग शहरों और राज्यों से आज कौन सी खबरें सुर्खियों में रहेगी, किस मुद्दे पर सियासत गरमाएगी और किन घटनाओं पर रहेगी, सबकी नजर हर अपडेट पर हम आप तक पहुंचाएंगे सबसे पहले और सबसे सटीक। चाहे बात हो राजनीति की हलचल की, प्रशासनिक फैसलों की या फिर आम जनता से जुड़े मुद्दों की। आज रिपोर्टर लाइव में क्या कुछ खबरें दिन भर में चर्चा में रहने वाली, आज इस सभी खबरों से हमारे संवाददाताओं द्वारा आपसे रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले हम रायपुर का रुख करते हैं, जहां से हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, आज दिन भर में कौन सी बड़ी खबरें चर्चा में रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो है बस्तर में आयोजित की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसमें मध्य क्षेत्र की विकास को किस तरीके से गति देना है, किस तरीके से जो अंतर्राज्यीय संबंध है उसको मजबूत करना है, इन सारे मसलों पर आज विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ ये 26वां मध्य क्षेत्रीय परिषद का बैठक है जो छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित की गई है। इससे पहले यह बैठक बनारस में आयोजित की गई थी और उस दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तय किया था कि जब बस्तर नक्सलवाद से मुक्त होगा तो अगली बैठक जो है मध्य क्षेत्रीय परिषद की वो बस्तर में आयोजित की जाएगी। और आज बस्तर में उस बैठक को आयोजित करके ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि बस्तर भी अन्य क्षेत्रों की जगह अन्य राज्यों की तरह ही सुरक्षित और महफूज है, क्योंकि एक लंबे दशक तक बस्तर ने नक्सलवाद का दंश झेला है। छत्तीसगढ़ के माथे पर नक्सलवाद का जो काला टीका था वो मिट चुका है। अब जिस तरीके से ये जो बैठक है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। कल विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की, शहीद के परिजनों से मुलाकात की, बस्तर का स्वाद उन्होंने चखा, बस्तर की इमली खाई, तमाम जो बस्तर की कला संस्कृति, वहां का जो भोजन है, तमाम चीजों को जो है सहेजने की और उसको आगे ले जाने की, मुख्यधारा में जोड़ने की कवायद केंद्र सरकार लगातार कर रही है। क्योंकि एक लंबे समय तक बस्तर जो मुख्यधारा से जुड़ा हुआ नहीं था, जहां एक और अन्य राज्य लगातार प्रगति कर रहे थे, लगातार विकास के मार्ग पर प्रशस्त थे, वहां पर सड़कों के लिए, पुल के लिए तमाम जद्दोजहद लोगों को करनी पड़ती थी, स्कूलों को लगातार नुकसान पहुंचाया जाता था माओवादियों के द्वारा। लेकिन अब जिस तरीके से कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक लंबे दशकों का जो खामियाजा जो बस्तर ने भुगता है उसको 4 से 5 सालों में भरपाई किया जाएगा और बस्तर फिर से प्रशस्त हो सकेगा अपने विकास के मार्गों पर। और बस्तर के लोग भी अन्य राज्यों के, अन्य जिलों के, अन्य संभाग के लोगों की तरह ही सामान्य जीवन व्यतीत कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी लगातार बस्तर में कई ऐसी नदियां हैं, कई ऐसे सुदूर गांव हैं जहां पर स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, सड़क नहीं है, तमाम ऐसी अव्यवस्थाएं हैं या फिर जो पिछड़ापन है वो लगातार फैला हुआ है। तो उसके लिए अब लगातार सरकार काम कर रही, वो भी अब नक्सल मुक्त गांवों को, ग्राम पंचायतों को 1-1 करोड़ देने की बात भी कही गई थी, उसके लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। तो जिस तरीके से नक्सलवाद को लेकर सरकार दृढ़ संकल्पित था, उसके बाद उस क्षेत्र में काम करना, अब नक्सलवाद खत्म होने के बाद दोबारा जिस तरीके से अब विकास के मार्गों पर लाने की कोशिश, विकास की पटरियों पर लाने की कोशिश केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है। ये एक अनूठा पहल है केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ओर से। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रियांशु जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।